सिक्किम तो इस वक्त की वड्डी खबर सामने आ रही है जिथे बदल फटन नाल हड़ आ गया। 23 जवान लापता हो गए। सिंघतम इलाके का यह मामला दसिया जा रहा है। इहदे दसदे लोहनक झील से बदल फटिया। सिंघतम इलाके का मामला दसिया जा रहा है ते उत्थे लोहनक झील से यह बदल फटिया ते 23 जवान लापता हो गए ने। हड़ वर्गे हालात इस समय उत्थे बन गए ने ते 23 जवानों के लापता होने की जानकारी हुण तक सामने आ रही है। सिंघतम इलाके का मामला है। सिक्किम विच बदल फटन कारण हड़ वर्गे हालात बन गए ते अभी दस दईए कि सिंघतम इलाके विच बदल फटिया ते हड़ वर्गे हालात उत्थे बने हुए ने ते 23 जवानों के इत्थे लापता होने की खबर सामने आई है। देख सकते हो तस्वीरां की इस समय हालात ने सिक्किम विच जो बदल फटिया उस तो बाद सड़क इत्थे टुट गई ते हड़ वर्गे हालात इस पूरे इलाके विच नजर आ रहे ने ते आम जनजीवन इस तो प्रभावित होया। हड़ कारण देख सकते हो कितनी तबाही मची है। इत्थे लोग देखते हुए नजर आ रहे ने। देख सकते हो सड़क जो है टुटी हुई देख सकते हो ये नजर आ रही है। दस दईए कि सिक्किम तो तस्वीर सामने आई ने जिथे बदल फटिया ते इस तरह के हालात सिक्किम विच इस समय ते बने हुए ने ते 23 जवानों के लापता होने की जानकारी हुण तक सामने आ रही है। वक्-वक् तस्वीरां तुसीं वेख सकते हो जो तबाही का मंजर सिक्किम विच इस समय ते नजर आ रहा है। बदल फटन तो बाद ये नजारा है जो इस समय ते नजर आ रहा है। देख सकते हो सिंघतम इलाके विच बदल फटिया ते उस तो बाद हड़ वर्गे हालात सिक्किम विच बने हुए ने। आम जनजीवन बुरी तरह इत्थे प्रभावित है। उत्थे 23 जवान लापता हो गए ने। दस दी 23 जवान लापता हो गए ने। सिंघतम इलाके का पूरा मामला है जिथे हड़ वर्गे हालात बन गए। बदल फटन तो किस तरह की तबाही है देख सकते हो। तबाही का मंजर है तुसीं देख सकते हो। सिक्किम विच बदल फटन तो बाद तस्ता नदी विच अचानक हड़ आ गया जिस कारण 23 जवान लापता हो गए। देख सकते हो जो तस्वीरां सामने आईयां ने ते उत्थे लोहनक झील दे उपर मंगलवार देर रात करीब 1:30 बजे के नेड़े बदल फटिया सी जिस तो बाद लाचेन घाटी विच तस्ता नदी विच अचानक हड़ की स्थिति पैदा हो गई ते नदी नाल लगे इलाके विच ही सेना दा कैंप लग्या होया सी जो हड़ की लपेट विच आउण दे नाल वह गया ते गुवाहाटी के डिफेंस पीआरओ की भी इसनूं लैके जानकारी सामने आ रही कि अचानक पानी इत्थे वधिया सी। साडे नाल डीएनई कुलविंदर जुड़ गए ने। कुलविंदर ये जो तबाही का मंजर असीं तस्वीरों में वेख पा रहे पूरी जानकारी चाहांगे कदों इत्थे बदल फटिया ते किन्ने जवान दे लापता होने की हुण तक जानकारी सामने आ रही है। नीलम सिक्किम दे विच बदल फटन दे नाल वड्डी तबाही जिहड़ी मची है जिहदियां तस्वीरां असीं इस वेले दर्शकां नाल साझीआं कर रहे हां ते उत्तरी सिक्किम दे विच लोहनक झील दसी जाती है जिहदे उत्ते अचानक बदल फटदा है ते उस तो बाद तीस्ता नदी दे विच जिहड़ा है पानी का पद्धर वध जांदा है ते हड़ वर्गे हालात इत्थे बन गए ने ते ये भी दस्सिया जा रहा है कि इस तो बाद बन दे विचों भी पानी छड्डिया गया ते पानी दे विच इसे करके पानी दा जिहड़ा लैवल है वो काफी वध गया ते कई इलाकों दे विच पानी भर चुक्या है। कई थावां दे उत्ते पुल वह चुके ने सड़कां भी वह गईयां ने। इसकी वजह करके जिहड़े फौज नाल संबंधित कुछ अदारे ने वो भी चपेट दे विच आए ने ते हुण तक फौज दे 23 जवानों के लापता होने की खबर है। उन्हों की भाल के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार उत्थे चलाया जा रहा है। यह भी दस्सिया गया है कि हड़ तो बाद जिहड़ी चुगथांग बन जिहड़ा इत्थे बनिया होया उस तो पानी भी छड्डिया गया ते उहदी वजह करके जिहड़े हेठले इलाके ने उन्हां दे विच 15 तो 20 फुट तक पानी का पद्धर जिहड़ा है वो अचानक वध गया। इसे दी वजह करके सिंघतम दे कोल जिहड़ा बारदंग दे विच फौज दे जवानां दा वाहन खड़ा सी वो इसकी चपेट दे विच आ गया ते इसे वाहन दे विच 23 जवान सवार सी जो कि हुण लापता दस्से जा रहे ने। उन्हां दी भाल लगातार की जा रही है। सिक्किम के कई इलाके ने जिन्हां दे विच ऑरेंज अते रैड अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। जो गुवाहाटी दे विच रक्षा मंत्रालय के पीआरओ ने रक्षा विभाग के उन्हों का कहना है कि उत्तरी सिक्किम दे विच लोहनक झील च हड़ आई है। 23 जवान लापता हो गए ने। चुंगथांग हड़ बन की वजह करके बन तो भी पानी छड्डे जाने की वजह करके जो हेठला इलाका सी उत्थे 15 तो 20 फुट तक पानी का पद्धर वधिया। उन्होंने भी दस्सिया है कि इस दे विच सिंघताम ते कोल जो बारदंग के नजदीक फौज का वाहन खड़ा सी वो इसकी चपेट च आया ते 23 जवान लापता हो गए। 41 जिहड़ियां गड्डियां ने वो भी इत्थे चिक्कड़ दे विच डुब्बे होने की खबर है। उस तो बाद जो बीजेपी आगू उगेन शेरिंग ने वो उत्थे पहुंचे सी। उन्होंने वालों जानकारी साझी की ते उन्होंने दस्सिया सरकारी तंत्र नूं लगातार लोगों की जान बचाउण लई ला दिता गया है ते फिलहाल रिपोर्ट आउणी बाकी है कि होर किन्ना इसकी वजह करके जान ते माल का नुकसान होया। जी कुलविंदर फिलहाल तमाम जानकारी लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इत्थे फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है तो उत्थे ही अज ते कल दे लई एक वार्निंग इत्थे अलर्ट जो है जारी हो गया है 4 और 5 अक्तूबर लई
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ ਸੀ, ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬੱਦਲ ਇੱਥੇ ਫਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੌਣਕ ਝੀਲ ਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ 23 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਿਸਤਾ ਨਦੀ ਜੋ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੜਕ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਜੋ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਇੱਥੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ 23 ਜਵਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਪਤਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 23 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੰਗਤਮ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤਿਸਤਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਕਿਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ। ਭਾਰਤਿੰਦਰ ਚਾਹਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਚਾਹਲ ਤੇ शिकंजा कसिया जा रहा है। अगाऊ जमानत से जवाब अज दिता जाएगा। फरार चल रहे ने भारतिंदर चाहल ते इत्थे दस दे कि हेठली अदालत विच रद्द हुई सी अगाऊ जमानत। हाई कोर्ट विच अगाऊ जमानत दी पटीशन इत्थे लगाई गई सी। हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई दौरान विजिलेंस तो जवाब मंगिया सी। हाई कोर्ट ने पिछली सुनवाई दौरान जवाब मंगिया सी। दस दईए कि भारतिंदर चाहल ते गिरफ्तारी की तलवार लटक रही। आमदन तो ज्यादा जायदाद बनाने के इत्थे इल्जाम ने। विजिलेंस वालों मार्च 2017 तो सितंबर 2021 तक की आमदन ते खर्च की जांच की गई। परिवार की कुल जो आमदन है 7 करोड़ 85 लाख 16,905 रुपए बनती सी ते खर्च 31 करोड़ 79 लाख 99,011 रुपए बनया। ते जायदाद विच सरहिंद रोड ते लग्जरी वेडिंग रिजोर्ट ते इस तो अलावा 5 मंजिला जिला कमर्शियल बिल्डिंग सेंट्रल जेल रोड ते जो ते 72 कनाल 14 मरले की जमीन कल्याण पिंड नेड़े टोल प्लाजा नाभा रोड ते मिली। ते इस तो अलावा फतेहगढ़ साहब दे पिंड मालाहेड़ी ते हरबंसपुरा की जमीन शामिल है। यानी कि कुल मिला के इत्थे आमदन तो वध जायदाद का मामला है। जिवें जांच की विजिलेंस ने तो सामने आया 7 करोड़ 85 लाख 16,905 रुपए इनकम है पर जो खर्च किया जा रहा है 31 करोड़ तो भी ज्यादा है। ते उत्थे ही गिरफ्तारी दी जो तलवार है मनप्रीत बादल ते भी लटक रही है। विजिलेंस वालों कई अहम खुलासे किए गए। मनप्रीत बादल के केस में 2018 का एक घपला सी। दसदे कि मनप्रीत बादल उस समय खजाना मंत्री सन ते अपने रसूख की दुरवरतों की थी। ये विजिलेंस जांच में जो सामने आया बठिंडा के मॉडल टाउन में 2 प्लाट हड़प्पन की साजिश रची गई। BDA के अफसर मुलाजमान नाल मिली भुगत के इल्जाम ने जाली नक्शा लगा के लोगों को गुमराह किया ते रिहायशी थावां नूं कमर्शियल दिखाया गया। नक्शे विच प्लाटां दे नंबर नहीं दर्ज किए गए। प्रबंधक अफसर के डिजिटल हस्ताक्षर की इत्थे दुरवरतों की गई। तो उत्थे ही दस दिए 3 लोगों लई एक IP एड्रैस तो बोली लगाई गई। बोली दौरान उन्हां दे नक्शे अपलोड नहीं किए गए सन जिस कारण उन्हां प्लॉट्स नूं किसी ने नहीं खरीदया। इस तो बाद दोबारा बोली लगाई गई। मनप्रीत के करीबी विकास अरोड़ा ते राजीव कुमार ने प्लॉट खरीदया सी। ते जो लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं 2018 का ये मामला है जिस दे विच हुण गिरफ्तारी की तलवार मनप्रीत बादल ते इस समय लटक रही है। उत्थे ही भारतिंदर चाहल ते भी गिरफ्तारी की तलवार है। इनकम तो ज्यादा जो है एसेट इत्थे ये मामला है। ते उत्थे ईडी दा एक्शन हुण आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ते वेखण नूं मिल रहा है। जी हाँ, संजय सिंह दे घर जो है पूरी टीम ईडी की मौजूद है। सवेर तो ही चैकिंग चल रही है। इस तो पहला जो है संजय सिंह के करीबियां दे घरां ते छापेमारी की गई सी, होर ठिकाणियां ते छापेमारी की गई सी। ते आम आदमी पार्टी के दिल्ली के वो आगू जो केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं, कई मुद्दों को खुल के चुकते हैं, उन्होंने खिलाफ एक कार्रवाई लगातार वेखण नूं मिल रही है। सतिंदर जैन खिलाफ इस तो पहला कार्रवाई वेखण
देखने को मिली सी, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सी ते उस समय ईडी की कार्रवाई सी ते उत्थे ही मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई सी ते शराब नीति घोटाले मामले दे विच ते ये जो है ईडी की चार्जशीट विच संजय सिंह का भी नाम सी ते वही मामला जो है सामने आ रहा है। हुण तक दा जो साडे कोल अपडेट है ते शराब नीति की सी, दिल्ली विच नवी शराब नीति 2020 विच बनाई गई सी, शराब नीति नूं 2021 विच लागू किया गया। इस दे तहत दिल्ली नूं 32 हिस्सिਆਂ विच वंडिया गया ते फिर हर हिस्से विच जो है शराब के 27 ठेके खुलने सन। नीति तहत सिर्फ निजी दुकानों ते ही शराब बेची जा सकती सी, यानी कि सरकारी दुकानों ते शराब की विक्री बंद कर दी गई सी। इसका मकसद सी कि शराब माफिया ते काला बाजारी नूं खत्म करना ते शराब की दुकानों की बराबर वंड नूं यकीनी बनाना इसका एक होर मकसद सी। ते दिल्ली सरकार ने लाइसेंस धारकों नूं नियमां दे विच कुछ ढिल दित्ती सी, डिस्काउंट देना या फिर कीमत खुद तय करना, सरकारी कीमत तो अलावा खुद कीमत तय करने की इत्थे इजाजत दी गई सी इस शराब नीति विच। हालांकि विरोधी धिर दे विरोध तो बाद कुछ समय दे लई छूट जो सी वो वापस ली गई सी ते उत्ते ही पूरा मामला की है आबकारी नीति की जांच लई गृह विभाग नूं पत्र लिखिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने 20 जुलाई 2022 में पत्र लिखिया, सीबीआई वालों FIR दर्ज की गई सी। कोरोना महामारी कारण घाटे का हवाला देके लाइसेंस फीस खत्म कर दी गई सी ते उत्ते ही शराब सिर्फ सरकारी दुकानां ते विकेगी, ये बहुत क्लीयर किया गया सी ते उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 1 अगस्त 2022 में पुरानी नीति जो असीं जिक्र किया पहले 2021 दी जो नीति सी उसनूं बदलण दा हुक्म दे दिता गया कि शराब सिर्फ सरकारी दुकानां ते ही विकेगी। पहला वाली नीति तहत शराब की विक्री ठेकेदारां वल्लों कीती जांदी सी। कथित शराब घोटाले विच मनीष सिसोदिया सने कई होर लोकां ते 2 कंपनियां खिलाफ जो पूरा ये मामला दर्ज किया गया सी। ते दसदी ईडी की टीम हुण जिस तरह दे नाल संजय सिंह दे घर ते पहुंची है, संजय सिंह वही सांसद ने जो मणिपुर दे मामले नूं लैके संसद विच चर्चा विच आए सन। आम आदमी पार्टी के सांसद दे घर ईडी वालों रेड की जा रही है, काफ़ी समय तो चल रही है। तकरीबन 7 बजे 7:15 बजे का समा सी जदों ईडी की टीम पहुंच गई सी ते उस समय तो रेड की जा रही है ते उत्थे आप जानकारी देंदे हुए संजय सिंह नजर आए सन। संजय सिंह वो आगू जो संसद में उस समय चर्चा में ज़्यादा आए जदों हाल ही में उन्होंने मणिपुर हिंसा का मुद्दा चुकिया सी ते उन्होंने सस्पेंड कर दिता गया सी ते संसद में हंगामा जदों होया तो उन्होंने सस्पेंड कर दिता गया सी। सस्पेंड होने तो बाद उन्होंने संसद के बाहर प्रदर्शन किया सी। उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री मान भी उत्थे पहुंचे सन, उन्हां नाल मुलाकात करन ते उस समय जिक्र भी होया सी कि जेकर केंद्र सरकार खिलाफ आवाज चुकते ने या फिर कोई मुद्दे खुल के चुकते ने केंद्र सरकार खिलाफ उन्हां खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। आम आदमी पार्टी के आगुआं के प्रतिक्रम जो है इस मामले नूं लैके आने शुरू हो गए ने। उन्हां दा सिद्धे तौर पर यह कहना है कि 2024 दीयां चोणां जिवें जिवें नेड़े आ रही ने तां इस करके इस तरह दीयां कार्रवाइयां जो केंद्रीय एजेंसीज ने वो करदियां होईयां नजर आ रही ने। आम आदमी पार्टी के सांसद ने संजय सिंह ते चर्चा में उदों आए जदों संसद विच हाल ही विच जदों उन्होंने मणिपुर का मुद्दा चुकिया। इस अलावा कई होर मुद्दों ते खुल के बोलते हैं, केंद्र सरकार खिलाफ खुल के बोलते हैं। उन्हां विचों आगू ने जो आम आदमी पार्टी के एक सीनियर आगू के नाल राज सभा के जिवें संसद भी ने ते राज सभा विच खुल के मुद्दे रखते हैं। तो उत्थे ही ये दस दईए कि संजय सिंह तो पहला दिल्ली के होर जो आम आदमी पार्टी के आगू ने उन्हां ते कार्रवाई हो चुकी है, मनीष सिसोदिया ते कार्रवाई हो चुकी है, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। तो अज का दिन अहम इसलिए भी क्योंकि अज मनीष सिसोदिया की जमानत ते सुनवाई होनी सी। ते उत्थे ही दस दे कि काफ़ी समय तो ईडी की टीम जो है संजय सिंह के घर ते मौजूद है। आम आदमी पार्टी के सांसद ने संजय सिंह साडे नाल साडे सहयोगी कमल कांसल जुड़ गए ने। कमल तमाम जानकारी चाहांगे। हुण ये सामने आ रहा है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले नूं लैके ये रेड की जा रही है। ईडी की जो चार्जशीट सी उस दे विच संजय सिंह का नाम सी ते कितनी देर हो गई है जदों तो ईडी की टीम इत्थे पहुंची हुई है ते हुण दा इस समय तक की अपडेट है जी? बिल्कुल, अगर अपडेट की बात करें तो संजय सिंह के यहाँ सुबह 7 बजे से जो है ईडी की जो है टीम मौजूद है, लगातार जो है जांच की जा रही है। वहीं जो संजय सिंह है उन्होंने अपने घर के बाहर जो है एक पोस्टर भी चिपकाया है और साथ ही साथ
उसके जो संजय सिंह हैं उनके पिताजी जो है वो घर के बाहर जो है बैठे थे और मीडिया से बातचीत कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान जो है ईडी की जो लोग हैं वो आते हैं और उनको अंदर ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से जो जांच जो है वो की जा रही है। और आज सबसे बड़ी बात बताएं तो मनीष सिसोदिया की आज जो है जमानत पर सुनवाई होनी है और उससे पहले जिस तरीके की ईडी की रेड जो है वो की जा रही है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल जो है वो खड़े कर रही है। कमल, पर इस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜੋ ਆਗੂ ਨੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। बिल्कुल, जिस तरीके से एक इंडिया एयरलाइंस बनाया और उसमें जिस तरीके से जो है इन तरफ से आरोप लगाया गया है कि कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो है वो रेड जो है वो की जा रही है। जी कमल, फिलहाल तमाम जानकारी ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। क्योंकि वो मोदी और अडानी के इशू पे बहुत प्रखरता से अपनी आवाज उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि इतना क्लियर जब पूरा प्रूफ है मोदी अडानी लिंकेज का और पूरा जो ब्लैक मनी अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। यही कारण है कि आज उनके घर ईडी की रेड पड़ी है। आगे किस तरह से, क्योंकि इससे पहले भी एक बार सर्च हो चुकी है, इनके दो सहयोगियों के यहाँ सर्च हुई थी, आप कैसे देखते हैं? इससे पहले भी कहीं कुछ नहीं मिला, आज भी कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ ये सोच रहे हैं मोदी जी कि इस तरह से संजय जी को और हम सबको डरा पाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। कोई नहीं डरने वाला है और उतनी जोर से हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। कल पत्रकारों के घर रेड पड़ी, आज संजय जी के घर रेड पड़ी है। मोदी जी देश में तानाशाही चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो संजय जी पहले से ही कह रहे थे, क्योंकि वो मोदी और अडानी के इशू पे बहुत प्रखरता से अपनी आवाज उठा रहे थे। वो कह रहे थे कि इतना क्लियर जब पूरा प्रूफ है मोदी अडानी लिंकेज का और पूरा जो ब्लैक मनी अडानी की कंपनी में इन्वेस्ट हुआ है उसके खिलाफ वो आवाज उठा रहे थे। यही कारण है कि आज उनके घर ईडी की रेड पड़ी है। आगे किस तरह से, क्योंकि इससे पहले भी एक बार सर्च हो चुकी है, इनके दो सहयोगियों के यहाँ सर्च हुई थी, आप कैसे देखते हैं? इससे पहले भी कहीं कुछ नहीं मिला, आज भी कुछ नहीं मिलने वाला है। ये सिर्फ ये सोच रहे हैं मोदी जी कि इस तरह से संजय जी को और हम सबको डरा पाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। कोई नहीं डरने वाला है और उतनी जोर से हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। कल पत्रकारों के घर ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ शराब नीति 2020 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 32 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ 27 ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ। बाहर था, लाइन ठीक कीजिए, पार्क में था। बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या कुछ कहेंगे आप जो रेड हुई है उसमें? अब उस पर क्या कहूँगी, यही कहूँगा विभाग का अपना काम है, विभाग कर रहा है और मेरे ख्याल से हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। संजय सिंह लगातार कहते रहे कि उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई हो रही है, मोदी सरकार के खिलाफ जो सवाल उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, उसकी ये कार्रवाई हो रही है। आपसे मैं एक मिनट प्लीज, जी 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 अंकल जी, आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मणिपुर पर कार्रवाई नहीं होगी और संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बदले कार्रवाई नहीं है तो क्या है, आप बताएं हमको। अगर मणिपुर के सवाल पर बेल में जा करके एक राज्यसभा सांसद के पूछने का धर्म है तो इसलिए सस्पेंड कर दिया जाए कि बदले की भावना नहीं थी, क्या थी, और एक सेशन के लिए सस्पेंड किए गए तो अगले सेशन के लिए भी। ये डिक्टेटरशिप नहीं तो और क्या है। सवाल वो पूछिए जो किसी भी सामान्य नागरिक की समझ में आवे। वो सवाल न पूछिए कि मैं कहूँ 3 धंधों 5 होता है तो आप कहें कि आपको कैसे लगता है 5 है, आपकी समझ में नहीं आता मीडिया के। ये बदले कार्रवाई नहीं है, क्या है। एनीथिंग मोर। आगे कैसे देखते हैं आप इस कार्रवाई को? आगे मैं कैसे देखूंगा, मेरे पिता के खिलाफ कार्रवाई हो रही हो, फीलिंग्स मेरे साथ है। आई विल वेट फॉर द टाइम
when he will get the clearance. आप लोग महसूस करो, बहुत दिन से संजय सिंह। ईडी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ गवाहों ने उनका नाम लिया था। अब ईडी के पास सूचनाएं होंगी, मैं उसके पास थोड़े हूँ, ऐसे तो आए नहीं होंगे, कोई सूचनाएं होंगी तो दे शुड गो टू मेक देयर क्वेरी, पहले whatever information they have received, they should go to the query. घर पर नहीं था, घर के बाहर था। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ। ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਇੱਥੇ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਚੱਡਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ 3 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਇਸ FIR ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਸਟੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।